आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज भाई दूज है। आप सबको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका रिश्ता आपके भाई के साथ, आपके परिवार के साथ और मजबूत हो, ये हमारी कामना है, हमारी प्रार्थना है। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको टिप्स भी लगातार देती हूँ। आज हम कुछ खास बारे में बात करेंगे, चलिए उस पर नजर डालते हैं। शनिवार को शनिदेव को कैसे करें प्रसन्न, आसान से उपाय मैं बताऊंगी। कैसे करें छोटे बच्चों की देखभाल, बच्चों को हेल्दी बनाने का डाइट प्लान। सिंपल चीजों से नेचुरली बनिए ब्यूटीफुल। अपने कल को जानिए, समझिए, सुधारिए। आज भाई दूज है, लेकिन मैंने आपको कल ढेर सारी टिप्स बताई थी ब्रदर और भाभी से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की। मुझे उम्मीद है आपने उनको फॉलो किया होगा और अपनी लाइफ में मिठास घोली होगी। अपने ब्रदर को शाम के समय मिठाई खिलाकर उनके घर में या अपने घर में, मतलब आपकी मदर का ही घर है, भाई का ही घर है, आप वहाँ पर एक दिया जरूर जलाएं। इससे भाई बहनों के रिश्ते में और मिठास आएगी। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ शनिदेव के बारे में, इस बारे में खास जानकारी। शनिदेव जब आपसे नाराज हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में डिलेज आते हैं, हर काम अटक अटक के होता है, जॉइंट्स की पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है तो ये उपाय लिखिए। कांसे के एक बर्तन में, एक कटोरी में आप तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें। परछाई इसलिए देखें क्योंकि शनिदेव की मदर का नाम छाया था। तो जब आप तेल में अपनी छाया देखते हैं तो शनिदेव आपको तंग करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये तेल आप किसी जरूरतमंद को दे दें और शनिदेव को प्रार्थना करें कि आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स, दिक्कतें खत्म हो, और देखिए वो आपसे कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं। तेल का पराठा, जी हाँ, घी का नहीं, तेल का पराठा बनाकर उस पर कोई मीठी चीज रखकर गाय को खिलाएं। ये छोटे और बहुत ही इफेक्टिव उपाय हैं। आप एक काम और करें, किसी भी सैटरडे या फिर शनिश्वरी अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद जो खाना बने उसे पतल में लेकर उस पर काले तिल डालकर पीपल के पत्ते से पूजा, पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर पीपल का पत्ता साथ में रखकर और नैवेद्य लगाकर ये भोजन आप काली गाय या ब्लैक डॉग को खिला दीजिए। लास्ट उपाय लेकिन बहुत इफेक्टिव, सरसों के तेल में लोहे की कील डालकर दान करें और पीपल की जड़ में तेल चढ़ाएं। इससे भी शनिदेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई जरूरी काम है, किसी खास मोटिव पर आपको जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से ये। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई जरूरी काम है, किसी खास मोटिव पर आपको जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से, ये मैं बताऊंगी। और इससे पहले दिवाली गई है, आपके घर में बहुत सारे लोग आए हैं, नजर लग जाती है, आपने खूब शॉपिंग करी, खूब खर्चा करा, अच्छे से तैयार होकर रहे कि सारी चीजें मुमकिन है। ऐसे में घर से कैसे निकाले नेगेटिविटी, कैसे दूर होगी नेगेटिविटी, ये आपको बताती हूँ। घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए पीली सरसों, कुगल, लुबान और गाय का घी मिलाकर धूप बना लें। आपको खुद बनानी है धूप। और शाम को सनसेट के बाद या सनसेट से 1 घंटा पहले उपले चलाएं। अगर उपले नहीं मिलते आपको तो आजकल छोटे छोटे हवन कुंड मिलते हैं काऊ डंग के, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ी सी धूप डालें और इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। ऐसा 21 दिन तक रोज करें। देखिए आपके घर से नेगेटिविटी, नजर, कोई भी अटकाव हो, जड़ से गायब हो जाएगा। इस सीजन में मलेरिया भी बहुत तंग कर देता है, आपके घर में बीमारियां ला सकता है। इससे बचने के खास उपाय आपको बताती हूँ, पर चलिए पहले आपके कल को सुधारते हैं। मेष राशि के लोग पानी बैठकर पिएं। ऐसा करने पर आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन आपका मूड भी स्ट्रांग होगा। लकी टाइम इवनिंग 7:15 PM। वृष राशि के लोग क्या करें? आप लोग पूजा जरूर करें, इससे सारी नेगेटिविटी गायब होगी।
लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 PM। मिथुन राशि के लोग क्या करें? पर्स में मोरपंख रखें, फाइनेंशियल दिक्कतें दूर होंगी। लकी टाइम नाइट 8:20 PM। और कर्क राशि के लोग क्या करें? किसी के लिए बुरा ना बोलें, ऐसा करने पर आपका कार्मिक अकाउंट बेटर होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। आज मैं आपको छोटे बच्चों की ABCD सिखाऊंगी। जी हाँ, जो मदर, पेरेंट्स या बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले डेंगू और मलेरिया से बचने के उपाय जानिए। तरह तरह की बीमारियां हमें घेरे रखती हैं, कभी मलेरिया, कभी डेंगू तो कभी स्वाइन फ्लू। ऐसे में आपको अपना और अपने अपनों का ध्यान कैसे रखना है ये बताती हूँ। सबसे पहले तो आप पपीते के कुछ पत्ते और 1 से 2 फूल लेकर 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। पानी थोड़ा ठंडा हो जाए, इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें। फिर इन्हें छानकर खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। ये रामबाण की तरह काम करता है। छोटे बच्चों को आप पढ़ाना 2 साल के बाद शुरू कर देते हैं, लेकिन बर्थ से लेकर 6 महीने तक के बच्चों को आपको ब्रेस्ट फीडिंग देना जरूरी होता है। 6 से 7 महीने के बाद जैसे बच्चे की बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, उसकी बॉडी में जो हेल्दी एलिमेंट्स हैं उसकी जरूरत पड़ती है। चलिए आपको छोटे बच्चों की ABCD बताती हूँ। बच्चों की ABCD की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन A यानी कि बच्चों का A। इसके लिए बच्चे को कम से कम 2 गिलास दूध पिलाना ही पिलाना है। इसकी कमी से बच्चे के पेट, आंख और कान, लंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चे का बी यानी कि विटामिन B। इसके लिए बच्चे को उबले चावल और दही खिलाएं। ये बच्चों की आंखों की रोशनी को तेज करता है। विटामिन C, बच्चों की C। बच्चों को रोज आधा गिलास मौसमी का जूस पिलाएं। बच्चों के टीथ और गम्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। विटामिन D, बच्चों की ABCD में से D। 10 से 15 मिनट तक रोज बच्चों को धूप में बिठाएं। इससे बच्चों में कैल्शियम का विकास होता है, उनकी बॉडी में विटामिन D की डेवलपमेंट होती है। फिर से बात करेंगे आपके कल की, आपकी राशियों की। लेकिन बच्चों का पहला साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले साल में क्या खिलाएं बच्चों को, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस बारे में आपका और ध्यान देते हैं। बच्चे की हेल्थ अगर आप बनाना चाहते हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो, तो उनके बर्थ का 1 साल बहुत जरूरी है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये जानिए। बच्चों को डाइट देते समय उनकी उम्र अगर 4 से 6 महीने के बीच जो है ग्रोथ की स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इस एज में बच्चों को आपको अच्छी डाइट देना जरूरी है। बच्चों को सभी तरह की डाइट दें। इन्हें ज्यादा ना खिलाएं और धीरे धीरे ही उनको खाना चबाना आएगा। चम्मच से नहीं खिलाकर बच्चे को हाथ से खिलाएं। ऐसा करने पर खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा और बच्चे को खाने का इंटरेस्ट भी आएगा। कई बार जब लोगों का घर देखने मन आता है या लोगों के घर में जब मैं जाती हूँ या नक्शा देखती हूँ, तो उनके घर का सेंटर काफी प्रॉब्लम में देखा जाता है, क्योंकि आजकल कुछ तरीके से फ्लैट्स बन रहे हैं, कुछ बिल्डर्स इस तरह से बना रहे हैं कि घर के सेंटर जो पहले जमाने में आंगन की जगह हुआ करती थी, वो आजकल डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे पिलर होता है या हैवी फर्नीचर होता है। ये ठीक नहीं है, ये उतना ही खराब है जैसे अपनी नाभि पर वजन रखना। क्या हालत होगी आपके पेट की, जरा सोच कर देखिए। और पेट से ही हर चीज चलती है, इसी तरह से घर का सेंटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बारे में आज मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, पर चलिए पहले आपकी राशि पर नजर डालते हैं। सिंह राशि के लोग घर में कृष्ण जी की फोटो लगाएं। ऐसा करने पर सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। और आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 1:55 PM। कन्या राशि के लोग क्या करें? लड़ाई झगड़े से दूर रहें। कोई भी लड़ाई किसी के साथ भी आप ही को नुकसान देगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:30 AM। तुला राशि के लोग लिब्रंस क्या करें? कम तेल वाला खाना खाएं। हेल्थ का ध्यान रखिए, एसिडिटी आपको खूब तकलीफ दे सकती है। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। और वृश्चिक राशि के लोग क्या करें? गुड़ डालकर चाय पिएं। ऐसा करने पर आप
हेल्दी भी फील करेंगे और आपका सूर्य भी मजबूत होगा, जो आपकी अथॉरिटी को बढ़ाएगा। लकी टाइम नाइट 8:20 PM। कभी कभी होता है ना, हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है कि मन बिल्कुल विचलित हो जाता है। कई बार घर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो कई बार ऑफिस में। ऐसे में आपको कुछ समझ में नहीं आता। कई बार कोई ऐसा दोस्त भी नहीं मिलता जिससे बात करके सारी भड़ास निकाल लें। ऐसे में आपको एक खास मंत्र बताती हूँ। घर में सिचुएशन हो, बाहर हो या सड़क पर हो, सिर्फ उस मंत्र का जाप करें और अपना दिल दिमाग शांत करें। इस बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन आपके घर का सेंटर भ्रमस्थल अगर खराब है तो आपको लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। इस बारे में आपको और बताती हूँ। आपके घर का सेंटर पॉइंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपका पेट इम्पोर्टेंट है। तो आज के घर के भ्रमस्थल से जुड़ी कुछ फायदे और नुकसान की बातें आपको बताती हूँ। अगर आपके घर के सेंटर में लिविंग रूम है ना, सेंटर में कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि आजकल तो स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि आंगन बनाकर तुलसी लगा सकते हैं बीच में। आजकल तो सब अपार्टमेंट में रहते हैं। तो अगर घर के बीचों बीच लिविंग रूम आता है जहाँ पर सब मिलकर बैठते हैं, तो इससे फायदा ये है कि फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। और अगर हेड ऑफ द फैमिली भ्रमस्थल पे, जो घर का सेंटर है, भ्रमस्थल पर रहते हैं या सोते हैं, तो इससे घर के सभी लोग उनकी बात का विरोध नहीं करते, उनकी बात को मानते चले जाते हैं। अगर आपके घर के सेंटर में कोई गड्ढा है या कोई डिप्रेशन है, या कई बार तो लोगों के घर में कुआं भी देखा जाता है, लेकिन ये गांव में होता है, पर यहाँ पर अगर गड्ढा है या अंदर दबा हुआ है तो फैमिली मेंबर्स की ग्रोथ में रुकावट आएगी, लाइफ में दुख और कष्ट होंगे। बाकी घर के मुकाबले भ्रमस्थल नीचा है या वहाँ कोई बहुत हैवी चीज पड़ी है, तो आपके अंतर मन की पावर में कमी आएगी और घर के बच्चों के कारण परेशानियां बड़ी रह सकती हैं। अच्छा, अगर घर के सेंटर में डाइनिंग रूम आता है तो इससे नुकसान ये है कि हेड ऑफ द फैमिली को फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके घर के सेंटर में सीढ़ियां हैं तो फैमिली मेंबर्स में मानसिक तनाव और फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। और अगर घर के सेंटर में लिफ्ट है तो इससे फाइनेंशियल लॉसेस और हेल्थ लॉस होगा। घर का जो सेंटर है उसको कभी भी किराए पे नहीं देना चाहिए। आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के सेंटर को किराए पे नहीं दीजिए, नहीं तो जो बचा हुआ हिस्सा है वहां पर कलह कलेश होंगे और फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे। अच्छा, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको इस जगह पर बिल्कुल ना बिठाएं, नहीं तो उनका प्रभाव आपसे बढ़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, पेट हर बीमारी की जड़ है, उसी तरीके से आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी का सेंटर जो है वो बहुत पावरफुल है, उसको खुद इस्तेमाल करें। दिवाली की एक्साइटमेंट ने आपको थका दिया है। इस थकान को दूर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ खास ब्यूटी टिप। लेकिन इससे पहले आपको दिल और दिमाग किसी भी सिचुएशन में शांत रखने के लिए देती हूँ एक आसान मंत्र। मंत्र की चैंटिंग आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर करनी है। फिर घर आकर मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमः शंकराय चा मयस्कराय चा। इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। कुछ दिन अगर एक ही समय पर और एक ही जगह पर बैठकर करेंगे तो वो सिचुएशन आपके ऊपर हावी नहीं होगी, किसी भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपकी और आपके ब्रदर भाभी के रिश्ते को मजबूत करेंगे। फिर से आपके कल की बात करेंगे, आपकी राशि की बात करेंगे, मगर चलिए पहले आपको खूबसूरत बनाते हैं दिवाली की थकान के बाद। दिवाली की थकान में आपका चेहरा डल पड़ जाता है। कल की बात करेंगे, आपकी राशि की बात करेंगे, मगर चलिए पहले आपको खूबसूरत बनाते हैं दिवाली की थकान के बाद। दिवाली की थकान में आपका चेहरा डल पड़ जाता है। चेहरे को चमक देने के लिए क्या करें बताती हूँ। एक चम्मच हनी में 1 चम्मच पानी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, नेक पर लगाएं। सूख जाने के बाद आप स्टीम ले लीजिए और इससे आपकी स्किन सॉफ्ट
बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आप स्टीम में थोड़े से नीम के पत्ते डालते हैं तो बहुत अच्छा है, स्किन अंदर से क्लीन हो जाएगी। इसके अलावा आप दूध, हनी, ऑरेंज का जूस और गाजर का अच्छी तरह जूस मिलाकर चेहरे पर लगा लीजिए। इसको पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसकी धीरे धीरे चेहरे पर मसाज करें। कुछ देर बाद चेहरा धो लीजिए, चेहरे पर आएगी इंस्टेंट चमक। आज भाई दूज है, मुझे पता है कि आप अपने ब्रदर के घर पर ही हैं। चलिए आप दोनों का रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको देती हूँ कुछ आसान टिप्स। लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात। धनु राशि के लोग खाने में कर्ड यानी कि दही जरूर खाएं। आपका शुक्र मजबूत होगा और ऑपोजिट सेक्स से फायदा होगा। लकी टाइम इवनिंग 5:20 PM। मकर राशि के लोग क्या करेंगे? चेहरे पर बेसन लगाएंगे। जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी हर बात को लोग वैल्यू करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:45 AM। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जेब या पर्स में हरी मूंग की दाल रखें, आपकी बातचीत आपको नोट दिलाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM। इसके अलावा मीन राशि के लोग क्या करें? गाय को हरी सब्जी या चारा खिलाएं। यकीन मानिए आपकी लाइफ से छोटी छोटी दिक्कतें हो जाएंगी गायब। लकी टाइम इवनिंग 7 PM। आज भाई दूज पर क्या करें कि आपकी प्रॉब्लम्स अपने फैमिली, अपने ब्रदर के साथ हो जाए सॉल्व। इस बारे में आपसे बात करती हूँ, लेकिन पहले चलिए मुझसे बातचीत कैसे करनी है ये तरीका जानते हैं। मुझसे बातचीत करनी है तो मेरी ईमेल आईडी को याद करें। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। बस करना क्या है, अपनी परेशानी, मेंटल स्ट्रेस, तकलीफ, दिक्कत, खुशी, जो भी चीज आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ मुझे भेज दीजिए। आपके सवालों का मुझे इंतजार रहता है। आज हम वेस्ट बंगाल से पूजा का सवाल लेते हैं। है तो ये 10 साल की, लेकिन हाइट लंबी नहीं हो रही। पूजा से बात करते हैं। पूजा, अगर आपकी फैमिली में जीन्स की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको प्रोटीन इंटेक हाई करना है। इसके लिए आपको एग, फिश या अगर आप वेजिटेरियन है तो सोया मिल्क ज्यादा से ज्यादा लेना है। कैल्शियम और प्रोटीन आपकी हाइट फटाफट बढ़ा देगा। इसके साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जैसे बास्केटबॉल या स्विमिंग आप कर सकते हैं, जिससे भी फटाफट आपकी हाइट का गेन होता है। आप लोगों को पता है ना कि मैं आप ही लोगों की मेल्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि लाइफ में कितना स्ट्रेस है। स्ट्रेस को करते हैं गायब। बात करेंगे मानसिक शांति की, लेकिन इससे पहले आपको ये बताती हूँ कि अपने भाई के साथ शांति और प्यार बढ़ाने के लिए क्या करें। स्पेशल डेज पर मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको एक भी एपिसोड मिस नहीं करना, क्योंकि स्पेशल डेज पर स्पेशल बात होती है। अपने ब्रदर के घर है, एक काम करें, फटाफट कंपास घर के बीचों बीच रखकर आराम से चेक कर लीजिए कि साउथ वेस्ट कहाँ है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर अपने ब्रदर और अपनी अच्छी हेल्दी लाइफ की कामना करना, या फिर साउथ वेस्ट में अपनी और ब्रदर की फोटो छुपाकर डाल आइए, या अपनी मदर से कहिए कि वो अपने रूम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी और आपके ब्रदर की और भाभी की फोटो लगाएं। आपकी पूरी फैमिली की भी लगा सकते हैं। बस इतना कर लेने से आपके घर में शांति और प्यार बढ़ने लगेगा। चलिए हम फटाफट आपके मेंटल स्ट्रेस का एक खास उपाय करते हैं। क्या करें अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है? घर के पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखें। अगले दिन इसी जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। इसे घर के हर मेंबर को मेंटल रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम और भी कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख रखा, उसमें जल भरा, इसको अगले दिन फैमिली फोटोग्राफ पे छिड़क दीजिए। इससे भी घर में मानसिक शांति रहेगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन थोड़ी बात कर लेते हैं। कल आपको बताऊंगी कि आप कैसे हेल्दी और सीजनल जो वेजिटेबल्स होती हैं इससे अपनी हेल्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कल बताऊंगी कि कैसे बच्चे, क्योंकि चिल्ड्रन डे है, कैसे बच्चे आपकी लाइफ में आपके बेटर दोस्त बन सकते हैं। आपके बच्चों की, आपकी हेल्थ की, बच्चों की हेल्थ की कल बात करेंगे। ढेर सारी टिप्स का खजाना कल खास आपके लिए। अपना ख्याल रखिए,
अपना भी रखिए, बच्चों का भी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।